लूजिंग वेट बट नॉट बीन एबल टू लूज बेली फैट, वज़न कम हो रहा है लेकिन पेट के आसपास की जो चर्बी है वो नहीं कम हो पा रही है। ये सवाल इतना फ्रीक्वेंटली मुझसे पूछा जाता है, तो आज मैं इसी का जवाब आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक और आप देख रहे हैं फूड फिटनेस एंड फन। तो क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इस चीज़ के और क्या इनका सोल्यूशन? एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी कि कुछ इतने आसान सी चीज़ें हैं जो आप इग्नोर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होता है। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट पेइंग अटेंशन, आपका ऑटोमेटिकली बेली फैट जो है, जो मफिन टॉप है, वो आपको कम होता नज़र आएगा, डेफिनेटली 100%। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहला जो रीज़न है जिसकी वजह से आपका बेली फैट कम नहीं होता है वो है डिहाइड्रेशन। यस, पानी कम पीना। तो अगर आप ऑप्टिमल अमाउंट में पानी नहीं पी रहे हैं या फ्लूइड नहीं ले रहे हैं, कितना आपको पानी लेना चाहिए, जितना भी आपका वज़न है केजी में, उसे आप 35 ml से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो रिज़ल्ट आएगा उतना ml पानी यानी मिलीलीटर पानी आपको ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करना चाहिए। एक एग्जांपल यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब आप पानी अपनी बॉडी को नहीं देते हैं ठीक से, तो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है। आपकी किडनीज का काम होता है कि आपके ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, टॉक्सिन्स हैं, जो वेस्ट हैं, उन्हें प्रोसेस करके यूरिन के थ्रू निकालना। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी को ठीक से फ्लूइड नहीं दे रहे हैं, तो ये किडनीज जो होती हैं वो सिग्नल देती हैं ब्रेन को कि हेलो, मेरे पास पानी कम पड़ रहा है, एंड मेक श्योर कि आप पानी होल्ड करके रखें ताकि मैं उसे धीरे धीरे यूज़ करने लग जाऊं। जब आप एक लंबे टाइम तक अपने वाटर के इंटेक को इग्नोर करते रहते हैं और अपने बॉडी को आप ठीक से पानी सप्लाई नहीं करते हैं, तो वो होल्ड करने लग जाती है पानी, जिसे वाटर रिटेंशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं एडीमा। तो कई बार आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपको अपने फेस पे पफिनेस दिखती है, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जहाँ आपकी बॉडी जो है वो वाटर स्टोर करती है। धीरे धीरे ये आपकी पूरी बॉडी का प्रोसेस बन जाता है। नेक्स्ट आते हैं आपके लिम्फेटिक एरिया, जो आप इतना नोटिस नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होना पैरों के अंदर, एंड अल्टीमेटली ये जो काम है वो आपका स्टमक भी करने लग जाता है, वाटर को होल्ड करना। वाटर रिटेंशन की वजह से आपकी बेली जो है वो राउंड हो जाती है। तो सबसे पहले चीज़ आपको करनी है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा 4-4 लीटर जैसे कई लोग सजेस्ट करते हैं, नो। एक ऑप्टिमल अमाउंट में पानी आपको ऑन अ रेगुलर बेसिस डेली कंज्यूम करना चाहिए। जो सबसे आसान तरीका इसके लिए कि आप टाइम सेट कर सकते हैं कि आपको नहाने से पहले या फिर नहाने के बाद पानी लेना है, खाने से आधा घंटे पहले पानी लेना है, खाने के आधे घंटे बाद। तो इससे आपका जो एपेटाइट है वो भी रेगुलेट में रहेगी। खाने के बाद आप पानी ले सकते हैं। तो इस तरह आप रिमाइंडर्स भी सेट कर सकते हैं, एंड अगर आप इसे एक हैबिट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली पानी को रेगुलरली पीना आपकी हैबिट बन जाएगी। तो ये है नंबर 1 रीज़न एंड सोल्यूशन। नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका जेंडर एंड आपके जीन्स या आपका जेनेटिक मेकअप। तो फीमेल्स की टेंडेंसी ये होती है कि वो लोअर बेली में, अपने बट्स एंड अपने थाइज में ज़्यादा वेट गेन करती हैं बिकॉज ऑफ द हार्मोनल मेकअप, बिकॉज ऑफ द एस्ट्रोजन हार्मोन। वहीं मेल्स में टेंडेंसी होती है कि वो बेली बटन के आसपास ज़्यादा वेट गेन करते हैं बिकॉज ऑफ देयर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जो इसका जब लेवल फ्लक्चुएट होता है या फिर अगर वो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। तो इसीलिए बियर बेली या फिर मेन बेली कहा जाता है, वो जो राउंड बेली होती है, और फीमेल्स की बेली थोड़ी सी नीचे की तरफ सैगिंग होती है और वहाँ पर मफिन टॉप होता है। नंबर 2 आपका जेनेटिक मेकअप। तो आपकी बॉडी फैट को कहाँ कहाँ स्टोर करती है वो डिटरमाइन करते हैं आपके जीन्स। तो आपने देखा होगा अगर आपके पेरेंट्स के थाइज के यहाँ फैट ज़्यादा है, हाथ के कई, तो वो जेनेटिक भी हो सकता है। लेकिन इट डजंट मीन कि अरे हमारा तो जीन्स के अंदर है कि हम फैट गेन करते हैं थाइज में, तो वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर आपको पता है इफ़ इट इज़ इन योर जीन्स एंड यू हैव अ टेंडेंसी ऑफ गेनिंग वेट अराउंड योर बेली, तो आपको ट्रेन ज़्यादा आपको उस तरह से करना होगा। मेक श्योर कि आपका जो स्टमक एरिया है वहाँ पर मसल ज़्यादा हो। मसल गेन के लिए ट्रेन करें अपने कोर को, अब्डोमिनल एरिया को कोर। यू हैव टू फोकस ऑन दैट एरिया मोर देन अ जनरल पर्सन, देन अ रेगुलर पर्सन जिसकी टेंडेंसी कम है। नंबर 3 पर आता है विटामिन डी। रीसेंट रिसर्च में ये पता लगा है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनकी टेंडेंसी हाई होती है बेली में फैट स्टोर करने की। और उसकी वजह बहुत सारी हो सकती हैं, जैसे कि विटामिन डी प्लेज अ रोल इन इंसुलिन रेगुलेशन एंड इंसुलिन सेंसिटिविटी। इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करने में भी विटामिन डी हेल्प करता है। तो जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है यानी कमी है,
उन लोगों के बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन कम होने की वजह से फैट स्टोरेज के चांसेस, फैट एक्यूमुलेशन के चांसेस यानी फैट के जमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नंबर 2 पर आता है कि जिन लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है उनका स्ट्रेस हार्मोन भी बड़े होते हैं, उनकी स्ट्रेस मैनेजमेंट या स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटीज़ कम हो जाती हैं एंड स्ट्रेस हार्मोन भी आपको बेली फैट कॉज करता है। नेक्स्ट इज जिन लोगों की विटामिन डी कम होता है उनका बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है। विटामिन डी एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है, वो आपकी इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है। सो सिंस विटामिन डी एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, अगर उसकी कमी होगी तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आपकी बॉडी के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो भी इससे हैम्पर होगा और ये जो टॉक्सिन्स हैं ये अगेन आपके बेली के आसपास ही स्टोर होंगे। सो इन केस आपका बेली फैट कम नहीं हो रहा है तो गो एंड गेट योर विटामिन डी लेवल चेक। से आसान है विटामिन डी को लेना, दैट इज सन। आप अपने जो आपकी बॉडी पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैट है उसे एक्सपोज कीजिए सन से जस्ट फ्यू मिनट्स एवरी डे एंड यू हैव योर नेचुरल विटामिन डी। आपको कोई सप्लीमेंट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 पर आते हैं हार्मोन्स। कई बार अपनी बेली फैट आप कम नहीं कर पाते हैं बिकॉज आपके हार्मोन्स ऐसा नहीं होने देते हैं। जैसे कि अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ है, एक्चुअली स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यानी उसे लगता है कि स्ट्रेस कहीं आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए वो आपके वाइटल ऑर्गन्स के आसपास फैट की पैडिंग लगा देता है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे हम पैड पहनते हैं नीज पर, जब हम खेलते हैं हेलमेट पहनते हैं, तो ऐसे ही कॉर्टिसोल हार्मोन एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह आपके बेली के आसपास फैट इकट्ठा कर देता है कि कहीं वाइटल ऑर्गन आपकी स्ट्रेस की वजह से उससे इफेक्ट ना हो जाएं। स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल से आपका बेली फैट इंक्रीज होता है। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंड्रोजन हार्मोन फीमेल्स में ज़्यादा है, मेल हार्मोन एंड्रोजन ग्रुप के हार्मोन्स, तो अगेन उनका बेली फैट ज़्यादा होगा। थायराइड हार्मोन जो आपके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर वो इम्बैलेंस है तो अगेन उससे आपका बेली फैट जो है वो कंट्रीब्यूट होगा। मीनोपॉज के आसपास भी लोअर बेली के बड़ी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो हार्मोन्स कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो ऐसे में आपको फैट बर्निंग हार्मोन्स को बूस्ट करने की ज़रूरत है। फैट बर्निंग हार्मोन्स जैसे कि ग्लूकागन जो इंसुलिन का ऑपोजिट हार्मोन होता है, जो कब बनता है जब आप अच्छी नींद लेते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और जब आप एक्सरसाइज करते हैं। सेम गोज फॉर योर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन विच इज़ अनदर फैट बर्निंग हार्मोन। तो आपको ज़रूरत है अपने ओवरऑल लाइफस्टाइल को भी इम्प्रूव करने के लिए, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका इंक्रीज हो रहा है। वन मिस्टेक दैट अ लॉट ऑफ पीपल मेक इज़ कि वेट लॉस के लिए सिर्फ या तो वो डाइटिंग करते हैं बेली फैट को भी कम करने के लिए, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो फिजिकल स्ट्रेस बढ़ता है, अगेन आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई जाता है और आप बेली फैट कम नहीं कर पाते हैं। तो नॉट सेइंग कि आप एक्सरसाइज ना करें, लेकिन ओवर एक्सरसाइजिंग कैन ऑल्सो लीड टू नॉट लूजिंग बेली फैट। अगर आप एक्सरसाइज करें तो उतना न्यूट्रिशन भी आपको सप्लाई करने की ज़रूरत है अपनी बॉडी को और उतना रेस्ट भी देने की ज़रूरत है, आपको कंडीशनिंग अपनी बॉडी की करने की ज़रूरत है। नंबर 5 पर आता है ब्लोटिंग। तो ब्लोटिंग यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्सेस में गैसेस हैं, एयर है, वाटर है या सॉलिड्स हैं इन फॉर्म ऑफ टॉक्सिन्स, तो आपको ब्लोटिंग रहती है। ये जो बेली होती है इसके भी कॉजेज़ बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इसके लिए एक बड़ा रीज़न जो हो सकता है वो है कि आपको फूड सेंसिटिविटी हैं, यानी कुछ फूड्स हैं जो आपको सूट नहीं करते हैं। जब आप उन्हें खाते हैं तो आपको गैसी फील होता है, ब्लोटेड फील होता है। पुअर ईटिंग हैबिट्स कैन ऑल्सो लीड टू ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का कारण हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आप टाइम से नहीं खाते हैं। इसके लिए सोल्यूशन में जो डाइट है वो है फॉडमैप की डाइट, जो ब्लोटिंग, गैस, इंडाइजेशन से मदद करती है। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मी टू शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन फॉडमैप डाइट, जो बहुत लोग मुझसे पूछ चुके हैं। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, गैस रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो ये डाइट आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है। सो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट मी टू शेयर अ सेपरेट वीडियो ऑन फॉडमैप डाइट। नेक्स्ट नंबर पर आता है मम्मी बेली, जो ऑफ कोर्स फीमेल्स में देखने को मिलती है। सो इफ़ यू हैव जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी तो गिव इट सम टाइम। ऑब्वियसली आपकी बॉडी, आपके ऑर्गन्स इतने स्ट्रेच हुए थे, उन्हें वापस प्लेस पे जाने में, स्पेशली अगर सी सेक्शन हुआ है तो टाइम लगेगा। सो गिव इट सम टाइम। लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद, मे बी आफ्टर 7 months, 8 months, अ ईयर और 2, अगर वो बेली कम नहीं हो रही तो उसके कुछ और रीज़न भी हो सकते हैं, जैसे कि डायस्टेसिस रेक्टी विच इज़ अ कंडीशन वेयर आपकी मसल्स सेपरेट हो जाती हैं, या फिर मसल्स प्रोट्रूड भी हो सकते हैं, जिसे अब्डोमिनल हर्निया भी कहते हैं। सो अगर आपको कुछ अबनॉर्मल सा लगे अपनी बेली के अंदर और आपको लग रहा है कि सब कुछ करने के बाद वो मम्मी बेली नहीं जा रही है वापस,
देन आई सजेस्ट यू गो टू योर गायनी और अ डॉक्टर। इसके बाद आता है पॉस्चर, एंड इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग। आप मिरर अगर आपके घर पे हैं तो वहाँ पर आप बैठ कर देखिएगा कभी कि आपका बेली जब इस तरह आप बैठते हैं तो कैसा रहता है, और जब आप इस तरह से स्लाउच करके या हंच करके बैठते हैं तो कैसा रहता है। सो अपने पॉस्चर को आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है वाइल यू आर स्टैंडिंग और सिटिंग, क्योंकि ना सिर्फ आपका स्टमक वो शेप ले लेता है और बाहर की तरफ रहने लगता है परमानेंटली, आपकी एब्डोमिनल मसल्स भी पॉस्चर की वजह से वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका बेली जो है वो बाहर की तरफ लटक जाता है। तो अपने पॉस्चर को इम्प्रूव करने के लिए आप अलग अलग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें है आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। अगला है स्लीप। आप सोते तो हैं 7 से 8 घंटे, लेकिन आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है, बहुत जल्दी टूट जाती है नींद, या फिर डिस्टर्ब रहते हैं, आप करवटें लेते रहते हैं, यानी आपकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से अगेन आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स डिसरप्ट हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। नेक्स्ट इज़ ऑब्वियसली अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप करते हैं तो उससे बेली फैट को कंट्रीब्यूट होता है। अगर आप एक्सेस में करते हैं, कुछ ऐसी मेडिकेशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसी फूड एलर्जीज हो सकती हैं जिसकी वजह से आप बेली फैट नहीं कम कर पा रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पोल्यूशन। और जो प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो माइक्रो प्लास्टिक हम कंज्यूम करते हैं, जो प्लास्टिक से हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, दैट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को इंक्रीज करते हैं, हमारा मेटाबॉलिक इम्बैलेंस होता है इससे, एंड दिस कॉजेज एन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इन आवर बॉडी, जिसकी वजह से हमारी बेली जो है वो कम नहीं होती है। दिस इज ड्यू टू द अमा, अगर मैं आयुर्वेद में बताऊं, जो हमारी बॉडी के अंदर जमा होने लगता है, और वो सबसे ज़्यादा जमा होता है हमारी बेली के आसपास। आप एयर पोल्यूशन को बाहर तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आप अलग अलग प्लांट्स आप ज़्यादा अपने आसपास ग्रो कर सकते हैं। घर के अंदर अगर पॉसिबल है तो एयर प्योरीफायर आप लगा कर रखें, मॉनिटर कर सकते हैं आप अपनी एयर क्वालिटीज़ को अपने फ़ोन के ऊपर भी, स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर भी, एंड थोड़ा सा अटेंशन पे कर सकते हैं प्लास्टिक को रिड्यूस करने से। अपनी लाइफ में आप जितना कम प्लास्टिक को रखें उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, स्पेशली फीमेल सफरिंग फ्रॉम हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये थे वो हिडन कॉजेज जो आपकी बेली फैट को कम नहीं होने दे रहे थे। आई होप कि आप इन पर अपना ध्यान देंगे और आप सक्सेस अचीव करेंगे व्हेन इट कम्स टू लूजिंग बेली फैट, व्हेन इट कम्स टू लूजिंग स्टमक फैट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर इन्फॉर्मेटिव रहा तो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर हु आर स्ट्रगलिंग विद द सेम प्रॉब्लम। आज के लिए इतना ही। Stay healthy, stay fit, stay active, and I'll be back very soon. Until next time, you take care. Bye-bye.